हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी टेट मॉडल पेपर हिंदी का। यूपी टेट मॉडल पेपर हिंदी का है। इसको हम देखेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन को हम इस प्रकार से देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से देखेंगे ताकि हमें उस टॉपिक को पढ़ना है और सारे क्वेश्चन को हल कर लेना है। अब देखते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी प्रकार का मॉडल पेपर डालते रहेंगे। नमस्कार। ये देखिए, दिया है कि अनंत का परिवाची शब्द है। तो अनंत का परिवाची शब्द है, क्या है? निस्सीम होता है। निस्सीम होता है अनंत का परिवाची शब्द। अब देखिए, सारंग का परिवाची शब्द। सारंग का परिवाची शब्द क्या होता है? तो सारंग का परिवाची शब्द होता है मोर। यहाँ पे देखिए, परिवाची शब्द से 2 क्वेश्चन पूछा। आपको परिवाची शब्द पढ़ना है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इस टाइप से आपको तैयारी करना है। अब आगे देखिए, गमन में आपको ये सिखाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से तोड़ मोड़ कर क्वेश्चन पूछता है, उस टाइप से आपको सीखना है। देखिए, गमन का आगे क्वेश्चन पूछ दिया कि गमन शब्द में विपितार्थित बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग। अब देखिए, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन पूछता है। अब किस टाइप से पूछ लेगा, अब आपको घुमा कर पूछेगा या सीधा उपसर्ग और प्रत्यय देकर पूछेगा, किस टाइप से पूछेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या लगाएं कि क्या हो जाए, गमन का विलोम हो जाए। तो गमन का विलोम में क्या लगाएंगे? गमन का विलोम होता है आगमन। क्या होता है? आगमन। मतलब आ लगाया। अब उपसर्ग लगता है आगे, उपसर्ग लगता है यहाँ से। इस तरह से आप याद कीजिए। हमेशा डाउट रहता है कि उपसर्ग लगा है कि प्रत्यय लगा है। मतलब उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग आगे से और प्रत्यय पीछे से। तो जो आगे लगता है उसे उपसर्ग का, जो पीछे लगता है प्रत्यय। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ये 15 या 16 मिनट या 17 मिनट हो सकती है। इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आप इसको देखती जाइए और आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो इसमें आ लगा कर क्या बना है? आगमन लगा है। आ क्या है? उपसर्ग है। उ भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, अनु भी उपसर्ग है। लेकिन आ लगा कर बना है क्या? उसका विपरीत बनाना है, तो आप विपरीत बना दीजिए। तो ये वाला सही है। अब देखिए, इसमें दिया है कि मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो या बार क्या होता है? तो क्या होता है? यायावर होता है। क्या होता है? यायावर होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भीतरी क्या दिया है? भीतरी। क्वेश्चन को पकड़िए। भीतरी निम्नलिखित में से किससे निर्मित विशेषण है? तो किससे है? अव्यय से। अव्यय से है। आगे देखते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया एक। क्या क्वेश्चन का आप टॉपिक समझिए, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का पूछ रहा है और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पकड़ना है आपको। और उस टॉपिक को आपको तैयार कर जाना है ताकि आप 30 में 30 मार सकें। देखिए, यहाँ पे दिया है कि शुद्ध वर्तनी शब्द को चुनिए। मतलब शुद्ध वर्तनी शब्द जो है उसको चुनना है। तो शुद्ध वर्तनी जो होता है, आभूषण किस तरह से लिखा जाता है आपको पकड़ना है। देखिए, ये भी आभूषण ही पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे 9 है, ये भी आभूषण, ये भी आभूषण। लेकिन आभूषण मुख्य रूप से ये सही है, मुख्य रूप से सही है। अब यही पकड़ना था। यहाँ पे देखिए, वही चीज़ यहाँ भी पूछ लिया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रत्येक है। ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए, उच्चारण स्थान से वर्णमाला से क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, ई पूछा है। क्या पूछा है? ई पूछा है कि ई का स्वर स्थान क्या है। तो ई का स्वर स्थान तालु। ई और बड़ी ई दोनों होता है, मतलब तालु से। और यहाँ से जो अ कंठ से पूछा है, अ और आ होता है। यहाँ से सारा जान जाइए। उसके बाद ओष्ठ से जो पूछता है, उ और बढ़ाऊँ दोनों होता है। और मूर्धनी से ऋषि होता है। ये बातें समझ में आए, इतना आपको याद कर जाना है। ताकि इस बार ताल्लुक से पूछ लिया, हो सकता है कि मूर्धन्य से पूछ ले, हो सकता है ओठ से पूछ ले। तो आप यहाँ से क्वेश्चन तैयार कीजिए। अगर एक बार देखना और वीडियो, तो आप जाकर क्या करिए, मेरा मतलब वीडियो डाले हैं वर्णमाला पर, उस पर एक बार देख लेना और सारा वर्णमाला कंफर्म हो जाएगा। वर्णमाला से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। 2 क्वेश्चन हो जाए, 3 क्वेश्चन हो जाता है। आप आगे देखिए।
निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम क्या होता है? तो तद्भव वो शब्द होता है जो संस्कृत से उठाकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसको हम तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत का बदला हुआ रूप होता है उसे तद्भव कहते हैं। ये बातें समझ। तो यहाँ पे त्वरित जो है क्या है? तत्सम है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में तद्भव, देखिए क्या है? तद्भव। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द जो है मुख है, मुंह। देखिए जहाँ पे आपको दिख जाए क्या, ये चंद्र बिंदु, ये समझिए कि क्या तद्भव, क्या है? तद्भव है। अब आगे देखते हैं 19-20 होना। देखिए तद्भव तत्सम से 2 क्वेश्चन उठा लिया। अब 19-20 ये मुहावरा से क्वेश्चन है। 19-20 का सही अर्थ क्या है? एक दूसरे से क्या होना? एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना, एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना। तो ये रटने वाली चीज़ है और समझने वाली भी चीज़ है, इसको देख लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से मूल शब्द का प्रत्यय, क्या मूल शब्द का प्रत्यय सही अलग किया गया है? तो देखिए ये यहाँ पे लड़ाकू है, आपको बताया कि उपसर्ग प्रत्यय से पूछता है तो लड़ाकू। देखिए लड़ जो होता है मूल शब्द होता है, इसमें जो लगा है क्या आकू, वही क्या है? प्रत्यय है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये 2 गलत है, लेकिन सस्पिशन में दोनों क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप इसको देख सकते हैं प्रत्यय कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में भी वीडियो डालेंगे। पुरानी वीडियो है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी डालेंगे और समझाएंगे को आपको प्रत्यय और उपसर्ग किस टाइप से निकाला जाता है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय आप निकालना जान जाएंगे तो कोई भी उपसर्ग प्रत्यय देगा आप लगा लेंगे। अब देखिए उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द, देखिए उपसर्ग के योग से मतलब जोड़कर। तो देखिए उपसर्ग आगे बोले थे आपको कि उपसर्ग आगे होता है, तो देखिए औ क्या दिया है इसमें? औ और दक। तो दक कोई शब्द होता है? नहीं होता। देखिए मूल शब्द आपको निकालना है। अगर आप मूल शब्द निकालना जान गए तो आप उपसर्ग प्रत्यय निकालना जान गए। आपको उपसर्ग प्रत्यय बताएंगे किस टाइप से निकाला जाता है, पहले इसको बता लें, मॉडल पेपर कुछ करा लें, उसके उपसर्ग प्रत्यय हर वीडियो मतलब संधि समास जो भी वीडियो है सारा डालेंगे। संधि डाल दिए हैं, संधि देख सकते हैं। तो देखिए मूल शब्द जो बनता है, मूल शब्द इसमें देखिए मूल शब्द इसको हम निकाल दिए क्या? औ। और मूल शब्द हमारा तार है। तार आप पढ़े हैं मूल शब्द है। अगर इसमें से हम कुल निकाल दें, कुल, ठीक, या कुल लगा दें तो लीन कोई शब्द नहीं होता, इसलिए जो सही है आमतौर सही है। अब देखिए राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं आप इसको जानिए। राजभाषा किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है उसको राजभाषा कहते हैं। अब देखिए बीरज, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, बीरज का स्थायी भाव क्या होता है? तो बीरज का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन, तो आप नौ रस का स्थायी भाव याद कर जाइए। अगर क्वेश्चन उठाता है रस से तो वो याद कर जाइए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे आपको दे देगा क्या? पैरा दे देगा, आप गद्यांश का पैरा देगा, आप इसको पैरा को नहीं पढ़ना है, आपको पैरा को नहीं पढ़ना है, सीधे आना है आपको अपने उत्तर पे। अब कहा कि पाठ के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण क्या होता है? तो आप देख सकते हैं भोजन करना तो होगा नहीं, दिन में जगाना तथा रात को सोना ये भी नहीं होता, परिश्रम करना हो सकता है, परिश्रम करना हो सकता है, लेकिन इस पैरा में जो दिया है उस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे। ये तो देखिए यहाँ पे अपने देश से प्रेम होना। अब आइए पैरा पे, पैरा पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पूछा क्या है। तो आपको अब पढ़ना है क्या दिया है कि अपने देश से प्रेम होता है, यानी किसी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। यहाँ से मिल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बिना पढ़े आपको, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कार्य देश प्रेम से संबंधित नहीं है। अब देश प्रेम से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, तो आप इसको देखिए कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। तो कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो अपने हित यहाँ पूछ रहा है कि देश प्रेम से संबंधित नहीं है, तो अपने हित के लिए कार्य करेंगे तो ये तो संभव ही नहीं है। अब आप धरती माँ, हाँ धरती माँ हमें अन्न देती है और जिससे हमारा भरण पोषण होता है, तो ये तो सत्य है, देश से संबंधित है। देश की धरती पर अपने
रहने के लिए घर बनाते हैं और विभिन्न धर्मों का सम्मान करते हैं। तो आप पैरा पढ़ेंगे, पैरा से मिल जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको PDF चाहिए, PDF डाल देंगे, आप PDF टेलीग्राम ग्रुप पर से ले लेना है। अब निम्नलिखित में से किस देश की उन्नति सबसे पहला रूप अनुन्नति क्यों है? तो आप देखिए, हम उन्नत होंगे तो हमारा देश का मस्तक भी ऊंचा होगा। आप इस पैरा में देखेंगे, पैरा में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको पैरा ये इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको पैरा पढ़ना है और पैरा पढ़कर उसमें से आपको उत्तर छांट लेना है। देखिए, देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये तो क्या माइंडली क्वेश्चन हो गया कि देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सभी को समानता और सहृदय का पाठ पढ़ाना चाहिए। अब ये ऐसी तो बात नहीं है कि सभी का विकास करें, सभी का सम्मान करें और सभी पर विश्वास करें। लेकिन ये परफेक्ट है, ये शिक्षण से क्वेश्चन है जो कि शिक्षण टाइप से उठाया कि देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सभी को समानता और सहृदय का पाठ पढ़ाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसको तोड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं, आप तोड़ लेंगे, हो सकता है। अगर नहीं तोड़ पाते हैं तो हम बताते हैं कैसे तोड़ा जाता है। इसको पार्ट तोड़, जैसे छोटी सी बात बताते हैं। जैसे ये क लिखा है ना, तो क में क्या है? और छिपा है। लेकिन क ये तो हम पूरा लिख दिए, लेकिन अगर क लिखना है, क को व्यंजन बनाना है तो क आ प्लस अ पूरा, तब जाकर ये पूरा क बनेगा। इसी तरह एक इसको तोड़ना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आप तोड़ते जाइएगा और करते जाइएगा। देखिए आ है तो आ लिख दिए, आधा त है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको समझा देते हैं। ये त होता है ना, इसका मतलब आधा त ही होता है। तो आधा त इस तरह हम लिख सकते हैं। ये बातें समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे त हो गया, उसके बाद म पूरा हो गया नहीं, म को भी आधा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या लिखा गया? स्वर। फिर न आधा है, फिर ये भी आधा है, फिर आ का मात्रा है। आ का मात्रा किस में है? न में है। फिर त है, उसके बाद ई है। अगर यहाँ पे बड़ी ई रहती तो बड़ी ई लगती, छोटी ई है तो छोटी ई। तो आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यह पंक्ति श्याम नारायण पांडे की है। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताजी बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्ति किसकी है? यानी पंक्ति की रचना किसकी है? तो तुलसीदास की है। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से, देखिए रचना से 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब निम्नलिखित में से कर्ता कारक नहीं है। अब किसमें कर्ता कारक नहीं है? तो किसमें नहीं है? अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, समास से पूछ लिया। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास है। अब किसमें तत्पुरुष समास है ये आपको जानना है। देखिए ये यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। ये क्या है? शिवा अर्पण, मतलब शिव पर अर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस टाइप से पूछा है उस टाइप से आप देख सकते हैं। अब देखिए शिक्षण से पूछ लिया सवाल कि बालक की भाषा सभ्य सुसंस्कृति बनाने में योगदान किसका है? तो देखिए इसमें सबका है। देखिए अगर बालक का प्रवेश अच्छा रहेगा तो बालक का भाषा का विकास और उसमें सुसंस्कृति भी अच्छा होगी। तो पहले तो हम जानते हैं कि परिवार होता है, उसके बाद समाज, विद्यालय, ये सब क्या है? बालक के संस्कृति का विकास और भाषा का विकास अच्छी तरह। जैसा परिवार रहेगा वैसा भाषा विकास होगा। अगर परिवार में रोज झगड़ा होता है तो बालक की मानसिक प्रभाव पड़ेगा और भाषा का सही से विकास नहीं होगा, और न तो उसका सामाजिक विकास होगा। अब आगे देखते हैं। विचारों को अभिव्यक्त का साधन है, मतलब अपने विचार को अभिव्यक्त किस टाइप से करेंगे? तो आपको ये पता है कि भाषा के टाइप से, भाषा से ही अपने विचारों को, अगर हम बोल रहे हैं तो अपने भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। बिना भाषा का हम अपने विचारों का व्यक्त नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं। भाषा में परिवर्तन का के कारण होता है, तो भाषा में परिवर्तन स्थान विशेष और जलवायु के कारण होता है, ये तो पता है। अगर जिससे मतलब हम लोग हैं तो उत्तर प्रदेश से हैं तो कुछ और बोलते हैं, बिहार वाले कुछ और बोलते हैं। ये क्या है? एक
परिवर्तन है क्या? स्थान परिवर्तन, स्थान विशेष जलवायु परिवर्तन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सूरसागर, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ये सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो लिखी गई थी ब्रज भाषा में लिखी गई थी। अब वीरों का अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी थी? तो सुभद्रा कुमार चौहान लिखी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो ये मानक भाषा कहलाती है शुद्ध। अब नमस्कार दोस्त, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई, जो कि 30 क्वेश्चन है। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है। आप पूरे वीडियो देखिए और पूरे वीडियो का आनंद लीजिए, और हर टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप से क्वेश्चन उठाया उस टाइप का आप क्वेश्चन पढ़ जाइए, और इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।